जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास में वैदिक साहित्य में सामवेद के परीक्षा पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साम का अर्थ गायन होता है। साम का अर्थ क्या होता है? गायन होता है। अर्थात सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक, यानी सामवेद में किसका उल्लेख है? तो संगीत का उल्लेख देखने को मिलता है। सामवेद में पहली बार 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। कितने स्वरों का? 7 स्वरों को, वही सा रे गा मा प ध नि। इन स्वरों का जो है इसमें पहली बार उल्लेख मिलता है। इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ठीक, परीक्षा में पूछेगा कि सामवेद का उपवेद क्या है? तो सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह संगीत कला से जुड़ा हुआ है, यानी संगीत कला से संबंधित है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक नारद जी माने जाते हैं। यानी सामवेद का जो उपवेद गांधर्व वेद है, उनके प्रवर्तक नारद जी हैं। कौन है? नारद जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद में कुल 1549 मंत्र है। कितने? यानी 1549 मंत्र है। इन 1549 में मंत्र में केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस कारण इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो है इसके सभी मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। केवल 75 जो है मंत्र सामवेद के हैं, इसलिए इसका ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। ठीक, यानी किस वेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है? तो सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सामवेद का मंत्र है उसका जो गायन करते थे, उन पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। यह जो मंत्र किसको समर्पित थे? तो सूर्य देवता को समर्पित थे। अर्थात सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित थे। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहली है कौथुम, दूसरी है रानायनी। क्या है? रानायनी। तीसरी है जैमिनी। यानी सामवेद की 3 शाखाएं कौन कौन सी है? कौथुम, रानायनी, जैमिनी। ये सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के 2 ब्राह्मण है। कौन कौन है वो? पहला है टांड। क्या है? टांड्य ब्राह्मण। और दूसरा है जैमिनी ब्राह्मण। यानी सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, टांड ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। आइए टांड ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। टांड ब्राह्मण जो सामवेद में जितने ब्राह्मण हैं सभी ब्राह्मण से बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। और इसमें कुल 25 अध्याय है। कितने अध्याय? 25 अध्याय। इसी कारण इसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टांड ब्राह्मण है इसमें 25 अध्याय है, इसीलिए इसे पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया था कि पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो टांड ब्राह्मण से संबंधित है। अगर टांड ब्राह्मण नहीं है तो आप सामवेद विकल्प में रहेगा वो सही हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पंचविश ब्राह्मण है वह सामवेद से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है षड्विश ब्राह्मण। यह जो है टांड ब्राह्मण का परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो टांड ब्राह्मण का जो छूटा हुआ भाग था उसी का इसमें जोड़ दिया गया, तो उसका नाम हो गया षड्विश ब्राह्मण। क्या हो गया? षड्विश ब्राह्मण। यानी छूटे हुए भाग को जो है परिशिष्ट कहा जाता है, इसलिए इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। किसको? यानी टांड ब्राह्मण को भी अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक, इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में याज्ञिक का मतलब होता है यज्ञ करने या कराने वाला। कर्म कांड का वर्णन मिलता है। अर्थात जैमिनीय ब्राह्मण में याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन देखने को मिलता है।
अगला है सामवेद के 2 अरण्यक है। अरण्यक को हम बता दिए, जो वन में लिखी गई पुस्तक। अरण्यक का मतलब ही वन होता है। यानी सामवेद के 2 अरण्यक है। कितने अरण्यक हैं? 2 अरण्यक है। पहला है जैमिनी आरण्यक, दूसरा है छंदोग्य आरण्यक। ठीक, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के 2 उपनिषद हैं। सामवेद के कितने उपनिषद हैं? 2 उपनिषद हैं। पहला है छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है जैमिनीय उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना है। यानी सबसे प्राचीन यानी पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। किससे जुड़ा हुआ है? सामवेद से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसी में जो है देवकी पुत्र कृष्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है। यानी पूछा जाएगा किस उपनिषद में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का पहली बार वर्णन मिलता है यानी उल्लेख किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद जो सामवेद से संबंधित है इसी में मिलता है। और इसमें पहली बार 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन से हैं 3 आश्रम? तो पहला है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक, और जो आपके चौथा आश्रम है क्या कहते हैं, संन्यास आश्रम उसे बोलते हैं, वो आपको जाबालोपनिषद में देखने को मिलेगा। उसको हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फिर ये जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, इसी में कुत्ते के एक काफिले का वर्णन मिलता है। ये किदवंती कथा के रूप में है। ठीक, यानी कुत्ते का एक काफिला है, उसका वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म एवं आत्मा के विषय में, किसके विषय में? ब्रह्म एवं आत्मा के विषय में उद्दालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का वर्णन। यानी उद्दालक जो हैं और उनका पुत्र जो श्वेत केतु है, दोनों लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं। किसके विषय में? ब्रह्म और आत्मा के विषय में। उन्हीं का संवाद का वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में क्या बनेंगे उसको चलिए समझते हैं। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ ही क्या होता है? यज्ञ। ठीक, प्रश्न पहला बनेगा कि यजु का अर्थ क्या होता है? तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा वेद कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। अर्थात इसमें यज्ञ से संबंधित और बलि से संबंधित मंत्र देखने को मिलते हैं। किसमें? यजुर्वेद में हमको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद के मंत्र गद्य एवं पद्य दोनों में मिलते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता है। पूछा जाएगा किस वेद के मंत्र हमको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे मिले हैं? तो यजुर्वेद के मंत्र हमको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे हुए मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जो यजुर्वेद के कर्मकांडी मंत्रों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो यजुर्वेद में जो लिखा गया मंत्र है उसको पढ़ने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कितनी शाखाएं यजुर्वेद की? 2 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कितनी है? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को वाज स्नेही संहिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 शाखाएं, इसकी भी 2 शाखाएं। पहले कण्व और दूसरी है मध्यादिन। यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है उनकी भी 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यादिन। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। हमने शुक्ल की देखा 2, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है उनकी 4 शाखाएं। कौन कौन से?
काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्री संहिता, तैत्तिरीय संहिता। ठीक, इनके जो मंत्र हैं इनकी रचना गद्य में देखने को मिलती है, यानी गद्य में की गई है। जो कृष्ण यजुर्वेद है, जो इनकी चारों शाखाएं हैं, इनके सभी मंत्र हमको गद्य में देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का मात्र एक ब्राह्मण है, यानी इसका एक ही ब्राह्मण है। कौन? शतपथ ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट है, यानी पूछा जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है, तो यजुर्वेद से जुड़ा है। यजुर्वेद की किस शाखा से? जो शुक्ल यजुर्वेद वाली शाखा है उसी से शतपथ ब्राह्मण जुड़ा है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? याज्ञवल्क्य इसके लेखक थे। किसके? शतपथ ब्राह्मण के। चलिए आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा इंपॉर्टेंट है। जल प्लावन की कथा हमको देखने को मिलती है और पुनर्जन्म सिद्धांत देखने को मिलता है। पुनर्जन्म सिद्धांत का मतलब यानी व्यक्ति मरने के बाद उसका फिर जन्म होता है। ऐसी कथाएं हमको कहाँ देखने को मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। पुरूरवा उर्वशी आख्यान, यानी जो पुरूरवा है उर्वशी का आख्यान जो किया गया इसी में देखने को मिलता है। और क्या मिलता है? राम कथा। क्या मिलता है? राम कथा के साथ साथ हमको अश्वनी कुमार द्वारा, एक अश्वनी कुमार थे, उन्होंने च्यवन ऋषि को यवन दान कर दिया था, इसका वर्णन भी देखने को मिलता है। किसमें? हमको जो आपका शतपथ ब्राह्मण है इसी में जो है एक यवन अश्वनी कुमार थे, च्यवन ऋषि को अपनी जो यवन अवस्था वाली शरीर थे उसको दान कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है। क्या है? जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके ब्राह्मण का नाम क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे देखते हैं। यजुर्वेद के अरण्यक कौन कौन से? बृहद अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक और शतपथ अरण्यक, ये यजुर्वेद के अरण्यक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के उपनिषद हैं बृहद अरण्यक उपनिषद, कठोप उपनिषद, ईसोप उपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। इतने उपनिषद जो है यजुर्वेद के उपनिषद हैं। चलिए आगे देखते हैं। बृहद अरण्यक उपनिषद यह सबसे बड़ा उपनिषद है। कैसा उपनिषद है? ये सबसे बड़ा उपनिषद है, याद रखिएगा। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो याज्ञवल्क्य गार्गी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं बातचीत का संवाद का वर्णन जो है बृहद अरण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। यह परीक्षा में पूछा भी गया था। चलिए आगे देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में, किस यजुर्वेद के? कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओं का उल्लेख मिलता है। यानी अधिक अन्न उपजाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में हमको देखने को मिलता है। यजुर्वेद की कहाँ? तो तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कठोप उपनिषद। क्या? कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन है। यानी जो कठोप उपनिषद है उसमें यम और नचिकेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका वर्णन जो है कठोप उपनिषद में किया गया है। इसी में आत्मा को पुरुष भी कहा गया है। यानी जो आत्मा मरने के बाद निकल जाती है उसको पुरुष कहा गया है। किस उपनिषद में? कठोप उपनिषद में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। चीज़ों को ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखिए। यजुर्वेद में पहली बार राजसूया और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख देखने को मिलता है। अब राजसूया क्या है? राजसूया वह यज्ञ होता है, एक ऐसी विधि होती है जिसे किसी राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है। वह राजसूया यज्ञ संपन्न कराकर एक अश्व घोड़ा छोड़ दिया करता था। यानी वह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, जो उस घोड़े को पकड़ लेता था उससे राजा से युद्ध करना होता था। जो नहीं पकड़ता था यानी जाने देता था, इसका मतलब वह उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता। इस प्रकार जो राजा घोड़ा छोड़ा है उसका विस्तार बढ़ता जाता था और वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था। ठीक, आगे चलिए देखते हैं वाजपेय क्या है।
यह यज्ञ शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन हेतु किया जाता था। इसमें रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन भी किया जाता था। यानी जो वाजपेयी यज्ञ है, यह इसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता था। जैसे आजकल रैलियों में शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है, वैसे ही शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए राजा करता था इसको, और प्रजा की मनोरंजन के लिए भी इसको किया जाता था। क्या? वाजपेयी यज्ञ। ठीक, एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। यजुर्वेद में पहली बार राजसूया एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो है अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय हो भारत देश।